अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, हम फिर से आपकी खिदमत में एक नया मसला लेकर हाजिर आए हैं। कभी कभी लोग हमसे सवाल ये पूछते हैं कि हजरत, सुना है कि असर की नमाज के बाद कोई भी नमाज जायज़ नहीं है, क्या मसला ऐसा ही है? तो इस चीज़ को हमें समझने की ज़रूरत है कि मसला ऐसा है कि नहीं। देखिए, बहुत सारे हमारे भाई जो कम पढ़े लिखे होते हैं या इधर उधर से पूछ लेते हैं, सुन लेते हैं, तो उनके दिलो दिमाग में यही रहता है कि असर की फर्ज नमाज अगर आपने पढ़ ली तो मुतलकन उसके बाद कोई भी नमाज नहीं पढ़ सकते। हालांकि यह मसला गलत है। सही मसला यह है कि असर की फर्ज नमाज अगर आपने पढ़ लिया तो उसके बाद आप मकरूह वक्त शुरू होने से पहले पहले तक कज़ा नमाजों को पढ़ सकते हैं। आपके ज़िम्मे कोई भी वक्त का नमाज अगर कज़ा है, जैसे फजर की नमाज हो, ज़ोहर हो, असर हो, कोई भी वक्त की नमाज अगर कज़ा है तो मकरूह वक्त शुरू होने से पहले पहले आप कज़ा नमाजों को पढ़ सकते हैं। हाँ, असर की फर्ज नमाज के बाद से लेकर के मगरिब का वक्त शुरू होने तक आप कोई नफिल नमाज नहीं पढ़ सकते। नफिल नमाज उस वक्त पढ़ना बिल्कुल मना है, मकरूह है। असर की फर्ज नमाज के बाद से लेकर के मगरिब का वक्त शुरू होने तक कज़ा नमाजें पढ़ सकते हैं। और कब तक पढ़ सकते हैं? मकरूह वक्त शुरू होने से पहले पहले तक। और जब मकरूह वक्त शुरू हो जाएगा उसके बाद कज़ा नमाज भी नहीं पढ़ सकते। मैं आपको मिसाल देकर समझाऊं। जैसे आजकल ठंडी के दिनों में 5 बजे मान लीजिए मगरिब का वक्त शुरू हो रहा है, तो उसके ठीक 20 मिनट पहले मकरूह वक्त शुरू होता है, यानी कि 4:40 से मकरूह वक्त शुरू हो जाता है। तो इस एतबार से अगर किसी बंदे ने 4 बजे असर की फर्ज नमाज पढ़ ली मान लीजिए, तो 4 बजे से लेकर के 4:40 तक उसके पास ऐसा वक्त है जिस वक्त में वो कज़ा नमाजों का पढ़ सकता है। नफिल नहीं पढ़ सकता है, कज़ा नमाजों का पढ़ सकता है 4 बजे से लेकर के 4:40 तक। उसके बाद जो वक्त शुरू होगा ये मकरूह वक्त होगा। अब इस मकरूह वक्त में मुतलकन कोई भी नमाज जायज नहीं है, कज़ा भी नहीं पढ़ सकता, नवाफिल तो पढ़ ही नहीं सकता है। तो यही इसका मसला है। और नफिल नमाज की जो बात रही, वो असर की फर्ज नमाज के बाद से लेकर मगरिब तक बिल्कुल नहीं पढ़ सकता है। तो वो मना जो है वो नफिल नमाज के बारे में है, कज़ा नमाजों के बारे में नहीं है। यहाँ पर रुककर एक और मसला बता दूं। वो मसला ये है कि बहुत सारे लोग अगर असर के वक्त मान लीजिए कहीं कामकाज में फंस गए थे, मार्केट चले गए, डॉक्टर के पास चले गए, आने में ताखिर हो गई और उन्होंने अच्छा वक्त नहीं पाया, और जब वो घर आकर पहुंचे तो असर का वक्त करीब करीब खत्म होने का था और मकरूह वक्त शुरू हो चुका था। तो उनके लिए क्या हुक्म है? तो लोग ये करते हैं ना कि उस वक्त वो नमाज छोड़ ही देते हैं और वो ये बोलते हैं कि मकरूह वक्त शुरू हो गया, असर की नमाज का वक्त तो रहा नहीं, हम कैसे नमाज पढ़े। तो उनके दिलो दिमाग में ये होता है। हालांकि ये मसला भी गलत है। फिक्र की किताबों में सराहत के साथ ये बात मज़कूर है कि अगर आदमी किसी मजबूरी की वजह से कहीं चला गया था और मकरूह वक्त में लौटा, असर के मकरूह वक्त में आकर वो लौटा, तो उसके लिए अब वही नमाज का वक्त है। उसे चाहिए कि फौरन उसी वक्त असर की नमाज अदा कर ले, क्योंकि मगरिब तक बहरहाल असर का वक्त रहता है। ये अलग बात है कि लास्ट के 20 मिनट जो होता है मकरूह होता है। तो अगर किसी मजबूरी में आदमी कहीं फंस चुका था तो अब ऐसी कंडीशन में उस लास्ट वक्त मकरूह वक्त में वो उस दिन की असर की नमाज को बिल्कुल अदा कर सकता है। वल्लाहु ताला आलम।